सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम है जाहिद हुसैन। मेरा ताल्लुक़ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान से है और मैं उर्दू का लेक्चरर हूँ। उर्दू के हवाले से आपकी हर कमी कोताही को दूर करने के लिए हम मुकम्मल कोशिश करेंगे। इस वक्त ऑनलाइन में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं जो सब के सब मैट्रिक से आए हैं। मैट्रिक में जो पेपर हल करने का तरीक़ाकार था वो कुछ और था, और इंटर में जो पेपर हल करने का तरीक़ाकार है वो कुछ और है। इसलिए पेपर को सबसे पहले समझना बेहद ज़रूरी है। हमें पेपर के पैटर्न के बारे में पता होगा जभी हम मुकम्मल तवज्जो और इर्तिकाज़ के साथ अपना पेपर हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा सवाल नंबर जो 1 होता है वो मारूज़ी का होता है, हिस्सा इंशाइया कहलाता है, जो 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है, और इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले असबाक, और असबाक में से 5 सवालात बनते हैं जिनके नीचे 4-4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं जो 5 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। उनमें से दुरुस्त ऑप्शन को आपने चुनना होगा। इसी तरह बेजुज़ में अदबी इस्तिलाहात हैं, और अदबी इस्तिलाहात में तशबीही, इस्तारा और तलमीही हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। इसमें भी 5 नंबर के सवालात बनते हैं जो मारूज़ी के होते हैं, और जीम जुज़ में शेरी इस्तिलाहात यानी काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, इन चारों में से भी 5 सवालात बनते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा होते हैं। शेरी इस्तिलाहात के बाद बारी आती है दुरुस्ती फ़िक्रात की, जो दालजुज़ कहलाता है, और इसमें गैर हकीकी जुमलों यानी बिलहाज तज़कीर व तानीस के हवाले से सवालात बनते हैं जो सदियों से हम गलत बोलते, लिखते या सुनते चले आ रहे हैं। अब उनकी तस्हीह के लिए ये सवाल जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। 20 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल 20 मिनट पे आपने हल करना होगा। इसके बाद बारी आती है सवाल नंबर 2 की, जो हिस्सा इंशाइया कहलाता है। हिस्सा इंशाइया में जो है 2 चीज़ें शामिल हैं, यानी अशार की तशरीह में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक कहलाती है नज़्म की तशरीह, नज़्म के अशार की तशरीह जो 10 नंबर पर मुश्तमिल है, और बेजुज़ में जो है गज़ल के अशार की तशरीह है वो भी 10 नंबर पर मुश्तमिल है। यूं सवाल नंबर 2 20 नंबर पर मुश्तमिल है। इसके बाद सवाल नंबर 3 हिस्सा नसर यानी तशरीह का सवाल, जो आपका मैट्रिक में जो है सलीस का हुआ करता था, अब इंटर में तशरीह का हो गया है। ये 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है। हमारा सवाल इस तरह होता है कि सियाको सबाक के हवाले से इबारत की तशरीह करें, नीज़ सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी तहरीर करें। हर एक चीज़ के अलग अलग नंबर हैं, यूं 15 नंबर बनते हैं। हवाला मतन, सियाको सबाक, और सियाको सबाक के बाद बारी आती है तशरीह की। यूं 15 नंबर का सवाल मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 4 खुलासा। अजीज तलबा, मैट्रिक में भी आप जो है खुलासा लिखते चले आते हैं। अब आपको पूरी किताब में से 2 असबाक दिए जाएंगे। उन 2 असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा लिखना होगा जो 1/3 होगा। ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 5 यानी हिस्सा नज़्म में से जो दूसरा सवाल आपका बनता है तशरीह के बाद वो है खुलासा का, यानी किसी दी हुई नज़्म का खुलासा लिखना है, और ये खुलासा 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा।
سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں مکالمہ نگاری ہمارے سلیبس کا حصہ ہے جو لازمی بنتا ہے، یعنی لازمی سوال آتا ہے. مکالمہ کے ساتھ پھر دو چیزیں ہیں، روداد یا روزنامچہ. ان دونوں میں سے کسی ایک کو پیپر میں دیا جائے گا، یعنی مکالمے کے ساتھ یا روداد ہوگی یا مکالمے کے ساتھ روزنامچہ ہوگا. یوں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ جب حل کریں گے تو اس کے 10 نمبر ہوں گے. اس کے بعد باری آتی ہے سوال نمبر 7 کی. سوال نمبر 7 میں جو ہیں پھر دو چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پیپر میں آئے گی، یعنی یا درخواست آئے گی یا رسید آئے گی، اور جو چیز بھی آئے گی وہ 10 نمبر پر مشتمل ہوگی. ہمارے سلیبس کا آخری سوال تلخیص نگاری، یعنی کسی عبارت کو پیش کیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کی ایک تہائی تلخیص بھی کریں اور مناسب عنوان بھی دیں. یوں ہمارا پیپر جو 100 نمبر پر مشتمل ہے وہ 3 گھنٹے میں ہم نے حل کرنا ہے. بیسٹ آف لک.